आई होप आप लोगों को पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के बाद रेशनल नंबर्स हमारे चैनल से जरूर समझ में आ रहा होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर। हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। मेरा नाम है दीपांकर पांडे और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर्स में हम लोग क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो ये होगा कैसे, जस्ट सेम एज फ्रैक्शंस। अगर आप लोग फ्रैक्शंस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन किए हैं तो वैसे ही सेम रेशनल नंबर्स में भी होता है। तो वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, सबको देखेंगे क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने ऑपरेशंस को शुरू करते हैं। अभी जो मैंने क्वेश्चंस किया है उसमें जो डिनोमिनेटर है वो दोनों में क्या है, सेम है। इसके आगे जब हम लोग एग्जांपल लेंगे तो वहां पे जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, डिफरेंस होगा, जहां पे हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो अभी पहला हम ऑपरेशन क्या देखते हैं, एडिशन। तो एडिशन में आपको क्या पता है कि जब भी हमारा डिनोमिनेटर सेम रहता है तो हम लोग अपर वाले साइड को, न्यूमरेटर को क्या करते हैं, डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं। तो डायरेक्टली ऐड क्या हो जाएगा, 6 हमारा डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या बनेगा 5, क्योंकि दोनों जगह सेम डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर बन जाएगा 5 और ऊपर वाले को ऐड कर देंगे। 6 + 3 क्या हो जाएगा 9। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। 6/5 - 3/5। तो डिनोमिनेटर फिर से सेम है तो डिनोमिनेटर में अभी भी क्या आएगा 5 और 6 - 3 कितना हो जाएगा 3/5। अब हम लोग क्या देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 6 × 3 18, 5 × 5 25। ठीक है, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हमको क्या करना है, डिवीजन। 6/5 ÷ 3/5। तो आपको पता है कि हम लोग डिवीजन तो डायरेक्ट कर नहीं सकते हैं, पहले हम लोग उसका क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। और रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा डिवीजन का साइन है वो किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6/5 डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 5/3। तो 5 से ये अपर वाला 5 कट जाएगा 1 टाइम्स में, और 3 से ये जो 6 है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना बचेगा 2। ठीक है, तो हम लोग क्या अभी ऑपरेशन देखे हैं, चारों ऑपरेशंस को देख लिए जब हमारे डिनोमिनेटर्स क्या थे, सेम थे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को चेंज करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब पहला ऑपरेशन हम लोग देखेंगे एडिशन, जहां पे अब डिनोमिनेटर्स क्या है, डिफरेंट है। तो आपको पता है कि जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो हमको उसको क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ डिनोमिनेटर कितना है 2 और 3। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कैसे आएगा 2, 3। तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 3, फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1। तो अब एलसीएम कितना बनेगा इसका, 2 × 3 = 6। तो हमारा एलसीएम कितना बन गया 6। अब हमको क्या करना रहता है, यहाँ जो 2 है उसको हम लोग 6 बनाएंगे। तो ये बताइए 2 से 6 हम लोग कैसे जा सकते हैं। तो 2 का टेबल हम लोग कितने टाइम्स पढ़ेंगे, 2 × 2, 2 × 4, 2 × 3 = 6। तो जब हम 2 को 6 बनाने के लिए 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होता है वो दोनों साइड होता है, न्यूमरेटर में भी होगा और डिनोमिनेटर में भी होगा। तो अगर डिनोमिनेटर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बन जाएगा। तो उसी की तरह हमको क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 × 3 = 9। ठीक है, तो ये कितना बन गया -9 प्लस, अब क्या करेंगे 3 को 6 बनाना है। तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। 2 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, यानी इसके न्यूमरेटर में भी हमको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 टाइम। तो 2 × 2 = 4। ठीक है, अब ये कितना बनेगा -9 + 4। तो प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, और साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का। तो ये कितना हो जाएगा -5/6। ठीक है, ये हमारा क्या है, एडिशन ऑन रेशनल नंबर। अब हम लोग देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑन रेशनल नंबर्स। अब देखिए सेम क्वेश्चन वैसा ही है, बस क्या हो गया, जहां पे बीच में ऐड कर रहे थे हम लोग उसको, अब उसको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फिर से सेम वर्क, पहले एलसीएम लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द एलसीएम, सो द एलसीएम ऑफ 2, 3 इज 6। ओके, नाउ वी विल ट्राई टू मेक दिस 2 and 3 6। तो हाउ टू मेक 6, अगेन द सेम प्रोसेस, राइट द डिनोमिनेटर what 6 लिखेंगे, और इस 2 को 3 कैसे बनाएंगे, 2 × 3 = 6। तो न्यूमरेटर में भी कितने से मल्टीप्लाई होगा, 3 से। तो वो कितना हो जाएगा 3 × 3 = -9। अब देखिए बीच में किसका साइन लगा हुआ है, माइनस का। तो बीच में हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस। अब 3 से 6 कैसे बनेगा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। ठीक है, तो अब 3 × 2 = 6, तो ऊपर में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो वो कितना हो गया 2 × 2 = 4। ठीक, तो -9 और -4, आपको पता है कि जब हम लोग माइनस माइनस करते हैं तो साइन तो माइनस का ही आएगा। ठीक है, लेकिन जो हमारे नंबर्स होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 9 + 4 कितना हो गया
13/6। तो अब हमारा आंसर कितना आ गया, -13/6। ठीक है, क्लियर होगा। दो काम करना, हमको पहले एलसीएम लेना है और फिर उसको चेंज करना है सेम डिनोमिनेटर में, और उसका साइन को हम लोग को मैच करना है। ओके, अब हम लोग देखेंगे मल्टीप्लीकेशन। नाउ सी, जब हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं तब हमको एलसीएम लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और वो कैसे होगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो इसको अगर हम लोग एक बार लिखते हैं पूरा एक साथ, तो ये क्या हो जाएगा, -3 इंटू -2 अपॉन 2 इंटू 3, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। अब देखिए 2 ऊपर भी है और 2 नीचे भी है, दोनों साइड में 2 है, तो अगर 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो ये दोनों नंबर्स क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब बचा क्या यहाँ पे, -1 इंटू -1, ये क्या बचा, -1 इंटू -1, तो 1 बन जाए तो क्या होगा 1, लेकिन साइन क्या लगेगा, प्लस की माइनस। तो आपको पता है जब माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाता है तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या बनता है, प्लस। तो हमारा आंसर कितना आएगा यहाँ पे 1। ठीक है, अगर आप लोग को इस साइन में थोड़ी भी दिक्कत होती है ना कि प्लस करने पे क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पे माइनस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इस इंटीजर्स के ऑपरेशन पे हम पूरा एक सेपरेट वीडियो साइन के लिए क्या करेंगे, बना देंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डिवीजन, इसका डिवीजन कैसे होगा। ठीक है, तो देखिए हम आपको डिवीजन के लिए क्या बताए थे, डिवीजन कभी भी डायरेक्टली नहीं होता है। पहले हम लोग डिवीजन को किस में बदलते हैं, मल्टीप्लिकेशन में, साइन चेंज होगा। तो जब साइन चेंज होगा तो जो सेकंड वाला हमारा वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका। तो रेसिप्रोकल होकर क्या बनेगा, -3/2। ठीक है, डिवीजन किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। सेकंड वाले का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब उसका उल्टा, 1 से डिवाइड कर देंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 नीचे चला आएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, 3/-2। अब इस माइनस को हम लोग चाहे तो नीचे भी लगा सकते हैं, बात वही रहेगी। ठीक है, अब देखिए न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -3 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू -2। तो 3 3 जा 9, 2 2 जा 4। लेकिन अब देखिए माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और नीचे भी क्या है, +2 इंटू -2, तो ये क्या होगा, -4। क्या होगा, -4। ठीक, तो 9/4 ये तो कैंसिल आउट हो नहीं सकता क्योंकि उन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन इस माइनस माइनस का क्या होगा, जब माइनस और माइनस डिवीजन में रहते हैं तो वो दोनों क्या होते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये माइनस इस माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 9/4। ठीक है, तो आई होप अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। पहले पार्ट में हम लोग रेशनल नंबर का डेफिनेशन एग्जांपल्स देखे थे, सेकंड पार्ट में हम लोग देखें स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और थर्ड पार्ट में हम लोग देखें ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर। तो अब आपका रेशनल नंबर्स का टॉपिक क्या हो गया, 6, 7, 8 के लिए कंप्लीट है। ठीक है, तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।